भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अभी ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते और अगर जो मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती है, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, दोस्तों ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वे कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा, इसलिए जिंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कल किसने देखा है। अजीब हाल में पहुंच गई है जिंदगी, अब ना कोई अजनबी रहा ना कोई अपना, ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाता है कि मैं घर में हूं। रिश्ते बनते रहे, इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे, इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहे, इतना ही बहुत। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई तैयार रहेगा जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं। वहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जीवन एक चुनौती है और हम उस चुनौती का सामना करते हैं, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था, आप आज पर ध्यान दीजिए। श्मशान की रात देखकर मन में ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना चलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। और लोग आज के समय में सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती है। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को कहा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पोंछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ तो तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनता जाएगा। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं, तब ये दोनों जीत जाते हैं और वो रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक हद होती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले, अपने जिस्म को संवारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन यह मिट्टी में मिल जाना है। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने भीतर क्या बना रहे हो और आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो। जब मन उदास हो तो सबसे पहले खुद को थोड़ा वक्त दो। भीड़ से अलग हटकर अपने आप को समझो, ये दुनिया अजीब है।
लोग सब कुछ बटोरने में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाना होता है। इसलिए जीवन की सच्चाई समझो। तेवर और जेवर संभालने की चीजें हैं। इन्हें हर किसी के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। इंसान का ज़मीर तो हमेशा सच से कांपता है, चाहे वह गुनाह करने से पहले हो या बाद में। फिर भी मुझे एक बार फिर मिट्टी में खेलने दो, क्योंकि इस दिखावटी साफ सुथरी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं मिट्टी की सादगी अधिक शुद्ध और सच्ची लगती है। जैसा तुम होते हो वैसे ही चीजें तुम्हारी और आकर्षित होती है। इसीलिए अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखो। जब तुम ईश्वर की सच्चे दिल से पूजा करते हो तब तुम निरंतर प्रगति करते हो। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधकार के बाद उजाला भी आता है। लोग क्यों नहीं समझते कि बुरा समय स्थायी नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग इस अंधकार में खो जाते हैं। बुरा समय किसी को चुनकर नहीं आता, वह किसी के भी जीवन में प्रवेश कर सकता है। बुरा दिन वह नहीं होता जो तुम्हारी जिंदगी को एक ही बार में बदल दे, बल्कि वह जो धीरे धीरे तुम्हारे मन में उदासी बढ़ता जाए। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तो धैर्य रखना। दौलत से केवल सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सच्चा सुख तो प्यार और अपनों के साथ रहने से मिलता है। अगर सिर्फ धन से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। गलत रिश्तों का मूल्य हमें तब समझ आता है जब हम अकेले होते हैं। कभी कभी अपनी गलती मान लेने में भी समझदारी होती है। शायद इससे कोई अपना दूर होने से बच जाए। गहरे रिश्ते हमेशा बने नहीं रहते, समय के साथ चेहरे बदल जाते हैं। क्या आपके अंदर भी एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं दिखता? क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आता है कि बड़ी मंजिलें सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है और आपके लिए नहीं? लेकिन रुकिए, ये आपकी सोच नहीं, बल्कि आपके इर्द गिर्द का माहौल है जो आपको कमजोर बना देता है। आप भी वही सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो दूसरों ने किया। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ते, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, आपको हर मुश्किल घड़ी में सहारा देंगी। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुना तो यकीन मानिए आपकी सोच में एक नई रोशनी आ जाएगी। एक ऐसी रोशनी जो आपको हर चुनौती को पार करने का साहस देगी और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत भी। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें वो ताकत देंगी जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पर इससे पहले, अगर आपने अकेला व्यक्ति क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण के ना हो सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। कभी भी किसी का हक मत छीनिए, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नियत के हिसाब से। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग ये सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे कि मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। किसी की जिंदगी में उतनी ही जगह बनाओ जितनी वह स्वयं देता है। कभी खामोशी समझदारी होती है तो कभी विवशता। रिश्तों में भी भावनाओं का महत्व है और कभी कभी भावनाओं का स्थान केवल जरूरतों तक सिमट जाता है। जो लोग आपको छोड़ जाते हैं वह बेवफा नहीं होते, कभी कभी जिम्मेदारियां ही उन्हें मजबूर कर देती हैं। संसार में लोग दूसरों की गलतियों को ढूंढने में समय व्यर्थ करते हैं,
पर यदि उसी समय में स्वयं को निखारा जाए तो मनुष्य स्वयं देवतुल्य बन सकता है। बूंदे चाहे छोटी हो पर समूची धरती को हरा भरा करने का सामर्थ्य रखती हैं। खुश रहना सीखो, कहीं ऐसा ना हो कि उदासी आपकी आदत बन जाए। मित्र वही सच्चा है जो आपको भीड़ में भी संभालता है और लक्ष्य वही सही है। कठोर मत बनो कि लोग तुमसे दूर भाग जाएं और इतने मृदु भी मत बनो कि कोई तुम्हारे साथ छल कर जाए। उन्नति का पथ वही पाता है जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से वह तुम्हारे इसी भाव में उलझा सकता है, इसलिए दूसरों पर उतना ही विश्वास करो जितना कि वे स्वयं समझ सके। मानव संबंधों में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सुनते आधा हैं, समझते कुछ हैं और प्रतिक्रिया दूनी कर देते हैं। कभी कभी तुम्हारे साथ के लोग कम हो सकते हैं, परंतु उनका महत्व बढ़ जाता है। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि समय सीमित है, इसीलिए वही करो जो वास्तव में सार्थक हो। जो लोग मूर्खता से बात करते हैं, उनके शब्दों को दिल पर मत लो, वरना वे तुम्हें अपने स्तर पर ला देंगे और फिर अपनी चालाकी से विजय बन बैठेंगे। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यदि तुम अपने आप को इन सभी स्थितियों में संभाल पाते हो और अपनी भावनाओं पर काबू रख पाते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। सच्ची समझ का अनुसरण करो और खुद को पूर्णता की ओर ले जाओ। चींटी से सीखो, कभी हार मत मानो, सदैव आगे देखो, सकारात्मक रहो और हर वह प्रयास करो जो तुम कर सकते हो। बहाने केवल वे लोग बनाते हैं जिन्होंने हार को अपना साथी बना लिया है। जो अपने दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे किसी बहाने को अपने मार्ग में बाध नहीं बनने देते। कठिनाइयां आएंगी, वे हमारी सफलता को उतना ही प्रखर बनाएंगी। जो भावनाओं को समझे वही अपना है और जो इनसे अछूता रहे वह पराया है। डर को दबाने का प्रयास मत करो, बल्कि उसका सामना करना सीखो। तनाव और बेचैनी तब होती है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं में जीने लगते हैं। संसार के सामने रोने से बेहतर है कि अपने भीतर संतोष और समझ को विकसित करो। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाले किसी भी उपहार से कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे परिणामों को प्रभावित करते हैं और यह परिणाम तुम्हारी मेहनत और सोच पर निर्भर होते हैं। रचनात्मक होने के लिए साहस चाहिए और चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने का कौशल। अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार ऐसा है कि यहाँ अधिकतर लोग दूसरों की खुशियों पर निगाह रखते हैं और दुख के समय नमक छिड़क हैं। कुछ लोग उपवास तो करते हैं, परंतु उनके मन में लालच और बुरे विचार छिपे होते हैं। कभी यह मत सोचो कि किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशी पाई जा सकती है। अगर तुम किसी को एक क्षण की भी खुशी दे सको तो अपनी तकलीफ का जिक्र भी मत करो। सत्य का मार्ग दीमक की तरह होता है जो निरंतर कार्य करता है, परंतु यह भी ध्यान रखो कि वह निर्माण नहीं विनाश करती है। यह तुम्हारे समय का सही उपयोग है, इसे व्यर्थ ना करो। जो लोग परिवार का प्रेम, सच्चे मित्र, भोजन और सिर पर एक छत पा चुके हैं, वे वास्तव में ईश्वर के प्रिय हैं। संसार की नजरों में भले ही तुम्हारे पास महल ना हो, परंतु तुम उतने ही समृद्ध हो जैसे एक राजकुमार। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही तुमने ताजमहल ना बनाया हो, परंतु तुम्हारे द्वारा अपने घर को प्रेम से सजाना ही सच्चा निर्माण है। शब्दों से दी गई बद्दुआ से तो बचा जा सकता है, परंतु खामोशी से दी गई बद्दुआ अत्यंत प्रभावी होती है। ईश्वर तुम्हें जो देता है वह भले देर से मिले, परंतु वह हमेशा सर्वोत्तम होता है। सफल होने का मार्ग यत्न में ही निहित है। अवसर की कमी नहीं, बल्कि संकल्प की आवश्यकता है। सच्चे समाधान तब मिलते हैं जब हम अपने मन को नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि यदि हम स्वयं को धोखा नहीं देंगे तो दूसरों की नाराजगी हमें डगमगा नहीं पाएगी। हर कार्य में अपने मूल्य से अधिक देने का प्रयास करो, यही तुम्हें एक मूल्यवान बनाता है। दुनिया तुम्हारे विचारों से नहीं,
बल्कि तुम्हारे उदाहरण से बदलेगी। अच्छे विचार इतने सशक्त होते हैं कि वे बुरे विचारों को पीछे छोड़ देते हैं। अपनी आदतें बदलोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। जो अपनी आदतें नहीं बदलते उनका भविष्य भी वैसा ही रहेगा जैसा उनका वर्तमान है। यदि तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण बनाओगे तो तुम भी उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण हो जाओगे। जबरदस्ती खुशी दिखाने का प्रयास मत करो, क्योंकि इससे मन की उदासी और गहरी हो जाती है। विश्वास जीतने में जीवन भर का समय लग जाता है, परंतु इसे तोड़ने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इस जीवन को सच्चाई और विनम्रता से जियो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई अस्थायी होती है, यह समझना आवश्यक है। दूसरों की सहायता करो, जैसे वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के छाया देते हैं। मिलना और साझा करना सीखो, जैसे नदियां बहती हैं और हर किसी को ताजगी देती है। जीवन को सहजता से जियो, बिना किसी दिखावे के, जैसे चंद्रमा बिना किसी प्रचार के रात्रि को आलोकित करता है। वास्तविक अंधकार वहां नहीं होता जहां तन में गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन संकुचित होता है। एक साथ रहना ही परिवार नहीं कहलाता। एक दूसरे की भावनाओं को समझना और परवाह करना ही सच्चा परिवार है। अपने जीवन में 3 उसूल बनाओ। माफी उसी से मांगो जिसे तुम अपने दिल से चाहते हो। कभी उसका साथ मत छोड़ो जो तुम्हारे लिए निष्ठा रखता है। और सच्चाई उसी से कहो जो इसे सह सकता है। आज जहां तुम हो और 5 साल बाद जहां रहोगे, इस अंतर को तुम्हारे अनुशासन और अध्ययन की गुणवत्ता तय करेगी। अनुशासन सफलता और असफलता के बीच का सेतु है। बदलाव प्रेरणा से आता है या हताशा से, परंतु यह तय करो कि तुम्हारा दिन तुम्हारे नियंत्रण में हो, ना कि दिन तुम्हें नियंत्रण करे। जीवन में 2 प्रकार के दर्द हैं, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द हल्का होता है, परंतु पछतावे का दर्द भारी। सोचो, यदि तुम एलन मस्क, बिल गेट्स या महेंद्र सिंह धोनी जैसे व्यक्तियों के साथ होते तो उनसे क्या प्रेरणा पाते। माहौल और संगति का व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो तुम पर विश्वास करते हैं उनके साथ सच्चाई से पेश आओ। सत्य बोलने की आदत रखने वाले लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं, परंतु यही लोग अंततः वास्तविकता में मजबूत रहते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उन लोगों से दूर रहो जो केवल स्वार्थ में डूबे हैं। हर किसी को अपना मानने की कोशिश मत करो, और देखना जीवन में सरलता का अनुभव होगा। यह वह समय है जहां थोड़ी देर की नाराजगी का लाभ दुश्मनों को मिल जाता है। इसलिए अपने जीवन को शांति और सच्चाई से भरो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण परमात्मा का स्मरण करते रहो। जो भी कार्य करो उसे पूरे जोश और समर्पण से करो, जैसे शेर अपनी शक्ति के साथ खड़ा रहता है। सही संगति तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर सकती है, परंतु आचरण को सुधारने का प्रयास तुम्हें स्वयं करना होगा। जो सबसे पहले माफी मांगता है वही सच्चे साहस का प्रतीक होता है। जो सबसे पहले माफ करता है वही वास्तविक शक्ति का धनी होता है। और जो सबसे पहले भूल जाता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है।